हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ सेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी है आप में से ही किसी की कि हम कैसे फॉर्मूलाज को लर्न करें। आप में से किसी स्टूडेंट ने ही मुझसे पूछा था कि हम कैसे नेट के लिए बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंस में एंड इवन इनकम टैक्स जैसी यूनिट में भी, राइट। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करने की कोई ट्रिक या कोई ट्रिक बताइए जो मैंने यूज़ की थी। तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये ट्रिक बहुत ही नॉर्मल लगेगी बट अगर आप इसे सच में यूज़ करेंगे ना, इट विल गिव यू रिजल्ट्स फॉर श्योर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी जहाँ पे भी आपको फॉर्मूलाज आ जाती हैं, ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, जहाँ पे भी फॉर्मूलाज हैं वो सारी चीजें आपको लर्न करनी है, राइट। फॉर्मूलाज जहाँ जहाँ पे भी आएंगे आपको लर्न करना पड़ेगा और लर्न करने के लिए दो ही तरीके हैं जो मैंने दोनों तरीके अपने टाइम पे यूज किए थे। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एक चार्ट पेपर पे, ठीक है, एक चार्ट पेपर लीजिए, ठीक है, उस पर सारी की सारी फॉर्मूलाज लिख लीजिए अपने सब्जेक्ट की। सपोज बिजनेस फाइनेंस है तो बिजनेस फाइनेंस की सारी फॉर्मूलाज एक चार्ट पेपर पे लिख के और वो बड़ा चार्ट पेपर ना अपने स्टडी टेबल या कहीं पे स्टिक कर दीजिए। ठीक है, स्टडी टेबल के सामने या जहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ाई करते हैं या जिस भी जगह पे मे बी आपकी जो जहाँ पे भी आप अपने घर में बैठ के ज़्यादा स्टडी करते हैं उस जगह पे आप क्या कर दीजिए, वो चार्ट पेपर को स्टिक कर दीजिए। सो उससे क्या होगा, नोइंगली और अननोइंगली आपका ध्यान हर दिन उधर पड़ता रहेगा एंड ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी फॉर्मूला जो इस चार्ट पेपर पे लिखी रहेंगी वो आपको ऑटोमेटिकली याद पड़ती जाएंगी, राइट। सो आपको अलग से याद करने की मेहनत भी नहीं लेनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली याद भी पड़ जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक तरीका है इन फॉर्मूलाज को लर्न करने का। सेकेंड ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है फॉर्मूलाज को लर्न करने का, आप सारी की सारी फॉर्मूलाज को क्या करके रखिए, एक नोटबुक में लिख दीजिए। ठीक है, 100 पेजेस की नोटबुक आती है, छोटी मोटी डायरीज आती है ना, उनमें आप लिख लीजिए सारी की सारी फॉर्मूलाज को एंड वो नोटबुक एकदम हैंडी रखिए। क्यों? क्योंकि उसको आपको बार बार क्या करना है, वो नोटबुक से हर दिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो स्टार्टिंग के से 5 to 10 मिनट्स आप सिर्फ क्या कर लीजिए, उस नोटबुक पे फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी सारी की सारी फॉर्मूलाज लिखी हुई है, राइट। इवन पेपर 2 की जो आप यूनिट्स बोलेंगे, जैसे कि सपोज फाइनेंस हो गया या मैं बोलूँ कि अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, अकाउंट्स की हो गई, या मैं बोलूँ स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना, या इनकम टैक्स हो गई, तो इन सब चारों की चारों यूनिट में, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, इन चारों यूनिट्स में पेपर 2 के आपको बहुत सारी फॉर्मूलाज मिलेंगी, है ना। तो इन बहुत सारी फॉर्मूलाज को दूसरा तरीका लर्न करने का क्या है, मैंने दोनों चीजें यूज की थी अपने टाइम पे। एक चीज मैं क्या करती थी, मैं चार्ट पेपर लगा देती थी। सेकेंड चीज जो मैंने अपने टाइम पे की थी वो मैं फॉर्मूलाज को एक नोटबुक में लिख के रख दिया था एंड उस नोटबुक को मैं हर दिन क्या करती थी, हर दिन डेली 5 से 10 मिनट रिविजन करती थी। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा क्या करती थी, पहली शुरुआत इस 5-10 मिनट इससे ही करती थी। मे बी सपोज आज मैंने फाइनेंस के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो रिवाइज कर लिए, फिर एक नेक्स्ट डे पे मैंने अकाउंट्स के रिवाइज कर लिए, फिर स्टैटिस्टिक्स के, फिर इनकम टैक्स के, फिर से मैं फाइनेंस पे आ जाती थी। तो मैं साइकिल के फॉर्म में बार बार इनको रिवाइज करती ही रहती थी, राइट। तो ये दोनों टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे यूज की थी एंड ट्रस्ट मी, ये दोनों ही ट्रिक्स कैसी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये आज रिजल्ट नहीं दिखाएंगी लेकिन क्योंकि ये दोनों ही टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मैं इतनी गारंटी तो आपको ज़रूर दूंगी कि आप इसको यूज़ करके देखिए। 1-2 दिन में फॉर्मूलाज लर्न नहीं होती हैं, उसको लर्न करने को टाइम लगेगा, बट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इजीली आप क्या कर पाएंगे, फॉर्मूलाज को लर्न कर पाएंगे विदाउट मच हैसल। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको यूजफुल रहेगी। आप इसको ट्राई करके देखिए। अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है, अभी तो दिसंबर एंड होने पे आ रहा है, राइट, बट एग्जाम में टाइम है, तब तक तो आपको आराम से 1-आधे महीने में आपको आराम से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। विद इन अ मंथ अगर आप इसको फॉलो करेंगे इन दोनों टेक्निक्स को, तो विद इन अ मंथ आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसकी सारी की सारी फॉर्मूलाज में एक ही जगह पे लिस्ट डाउन करूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर एक लेक्चर को देखिए मेरे एंड उसमें जितनी भी जहां जहां पे भी मैं फॉर्मूलाज दे रही हूँ, लिखा रही हूँ लेक्चर्स में अपने, वो सारी की सारी फॉर्मूलाज को आप खुद से अपने नोटबुक में, चार्ट पेपर पे खुद से लिखिए, सो दैट आपको क्या हो, थोड़ा थोड़ा करके आपका रोज डेली बेसिस पे क्या हो जाएगा, आपकी एक नोटबुक बनती जाएगी, आपका एक चार्ट पेपर बनता जाएगा। एंड जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बट ऑब्वियस आपको बता दूंगी कि यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो उस चार्ट पेपर पे जितनी फॉर्मूलाज होंगी, वो नोटबुक पे जितनी फॉर्मूलाज होंगी, फिर उनको रिवाइज करना शुरू कीजिएगा।
राइट। आई होप ये जो टेक्निक है ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। मैंने अपने टाइम पे यूज की थी, मेरे लिए तो काफी बेनिफिशियल रही थी। आई होप आपके लिए भी ये यूजफुल रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।